नमस्कार। जयराम राजा की सब औरन को जयराम राजा की का हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? अगर पहुंच रही है तो कछु लखेरो। कछु लिखने आए, काहे के जब लिखने आए तो ही हम बताते हैं कि हम अपन से अपने आंगन में आ गए कि नहीं। भैया और सबको जयराम जी की। बस आज हम एक ऐसे जाए अंग्रेजी में पेज कौत हैं, बुंदेलखंड फिल्म उद्योग और बुंदेली झलक के बाद से जुड़ गए हैं। तो भैया और आरफजू तो नज़र आ रहे हैं, तो वे सब जन को हमारी राम राम पहुँचे। और जो सही है कि आज को जो अनोखो काय है, जो समझ गया कि हम काऊ एसी में नहीं बैठे, काऊ कमरा में नहीं बैठे, काऊ रूम में नहीं बैठे, और काऊ हम ऐसी बाखर में बैठे हैं जो बुंदेलखंड की पहचान है, जान है। जो आप देख रहे हैं खेत है, खेत खलियान के बीच से हम विनोद मिश्रा आपको राम राम पहुंचा रहे। जो दूर दर तक खेत दिख रहा हो, जाए झिरको बाग कबूत हैं, जो खलियान है, जो छोटे छोटे से खेत हैं लगे हो रहे हैं, जो हम नीम की आज वैसे ही सावन को महीना है, सावन के महीना में नीम की डारन पे जब झूला डरते हैं तो बात अच्छा नोनो और का लगत है। राम राम जयराम जी की बूंदी जी झलक के रंजन जी जुड़ गए हैं। हम आपको बता दें कि बड़ो नोनो काम हमारे बुंदेलखंड में हो जा रहा है। और जो भैया राजा बुंदेलाजू ने जब जाके नींव डाली तो नीचे मानियो कि आरएफ सैडोली में बाय ऐसे पकड़ रही जैसे काऊ की पतंग उड़ रही हो, वो बाको चरखा पकड़ लो तो नीचे मानो कि जो उड़ती हुई पतंग है, जो फिल्म उद्योग की बुंदेली के नाव से सऊ को हमारे आर्य भैया ने डटे आलो, चरखा पकड़ लो। कहा कि भारत को इतिहास रहो है कि भारत के इतिहास में चरखा को बड़ो बेहतर हो। चरखा ने फिरंगियन को न तेड़ो, वो बिरंगी भग गए। काहे के गांधी बब्बा ने जब चरखा चलाओ, काहे हमारे बुंदेला कथे नहीं, हर बोले ने गाँव है चरखा को। वो जब तक चरखवा चालू रहे, वो गांधी बब्बा दूल्हा बने हैं। तो वो स्थिति रही है, बुंदेले हर बोलन ने हर चीज को देखो है, गाँव है। तो भैया और हैं तो वो आरिफ जो हमारे वो चरखा को पकड़े हैं कि बुंदेलखंड की फिल्म बहुत ऊंचाइयन पे तक जाने आए। लेकिन उनके लाने हम सबको पेच नहीं लड़ाने, अपनी अपनी पतंगे उड़ाने। दतिया से पतंग उड़े, टीकमगढ़ से पतंग उड़े, सागर से पतंग उड़े, झांसी से उड़े, छतरपुर से उड़ने आए, पन्ना से उड़ने आए, लेकिन काऊ को पेच नहीं लगाने। सबको बराबर अपनी अपनी जिते बड़ी डुबरी हो सो बुंदेलखंड की फिल्म को आकाश में उड़ाने हैं। क्या देखो भैया हो रहे, हमने देखो है कि भोजपुरी फिल्म को ढेर लगो, पंजाबी फिल्म को ढेर लगो, बस हम ही हो रहे हैं कि पीछे दुख गए। और तो और इतने शर्म महसूस करते हैं कि हम जो नहीं करत कि हम बुंदेलखंड के आए। काय नहीं करत भैया हैं, जब बम्बई में रहत हो, दिल्ली में रहत हो, तो जो कहने में का जरूरी है, का बुरा है, का बुराई है कि हम बुंदेलखंड के नहीं आए। जहाँ पे अबे कुछ दिन पहले आर्य भैया ने सुधाकर जू ने दिल्ली से चर्चा कराई थी, बड़ी लंबी फिल्म पर चर्चा भाई
और बुंदेलखंड के लाने जहाँ पे रस्सा कसी भी भाई कि हमें क्या करने आए। हम आपको बता दें कि हमारे थे कि मोई की मोड़ी मोड़ा मुंबई में टिके काम कर रहे, फिल्म ही को खा रहे, लेकिन उन्हें जो के भी में बड़ो संकोच लगत कि हम बुंदेलखंड के हैं। कछु बर्दा में मोड़ी मोड़ पर रहे सीख रहे, बे कल के दिन आके अच्छे बनेंगे, जा में दूर आए नहीं, लेकिन हमें कम से कम जो तो कहने आए वो कहने पड़े ही कि हम बुंदेलखंड के आए भैया। और राम राजा की कृपा रहे तो जो हमारा फिल्म उद्योग बुंदेलखंड को फिल्म उद्योग ने नहीं चमके परचम ले रहा है जाको, और जाकी पताका पूरे भारत में गूंजे, हम सबको साथ देने आए भैया। और हम जा क्षेत्र से हैं, बाकी बातें अलग है। हमारे वासुदेव गोस्वामी ने दतिया के कवि जू हो गए, बहुत अच्छे लिखते वे तो जो कहते कि हम ओरछा के हरिराम व्यास के वंशज आए, और बिन्ने बुंदेलखंड की महिमा को गा के एक छंद में पूरा कर दो। बेका करते वो हम आपको बताओ बचाऊ थे। बे कहते कि छत्रपति छत्रसाल की मिसाल मिले किते, छत्रपति छत्रसाल की मिसाल मिले किते, दुष्ट दल्प दर की धरा है जो बुंदेलखंड। दानवीर वीर सिंह देव की तुलासी भासी, वासुदेव न्याय मुखरा है जो बुंदेलखंड। धर्मवीर हरदौल मधुकर सायजू की, पावन जन्मभूमि धरा है जो बुंदेलखंड। वो एक बड़ी नौनी बात कह गए जो हमारे लाने बड़ी फायदेमंद है। वे कह गए कि हुलसी के नंदन ने चंदन घिसोए थे, भारत को तुलसी घरा है जो बुंदेलखंड। कितनी नौनी बात वासुदेव गोस्वामी जी ने कही है कि हमारा जो बुंदेलखंड है वो बुंदेलखंड जो है तुलसी घरा के समान है। काय के तुलसी घरा जो है आंगन की बकरी की सबसे ज्यादा पवित्र चीज होते हैं। और उन्होंने इशारा भी करो है, उन्होंने कही है कि चंदन घिस कभी तुलसीदास जी तेरे। तो आप वो रंग को बता दें। अब पिछले कुछ दिनों पहले हमने जाबात को लेके बड़ी चर्चा करी, लोकनाट्य को लेके बड़ी चर्चा करी कि लोकनाट्य काका होत, फिल्म काका होत। तो जहाँ पे एक बात आई थी, वो आई थी स्वांग की बात आई, फिर आई बात के नौटंकी की आई, रामलीला की आई। तो हम आपको बता देते हैं कि सबसे पुरानी जो नौटंकी है, सबसे पुरानी रामलीला है, जो ही हमारे अभिनय करवे के लाने, नाट्य बनावे के लाने, स्वांग रचवे के लाने सबसे पहले से नी डरी, वो जाकी नी डाली है। अगर काऊ ने डाली है तो वह तुलसीदास जी, गोसाई जी की बड़ी कृपा रही है। गोसाई जी रामन लिख गए, पोथी भर भर के लिख गए, और बाको नतीजा जो भाव कि बुंदेलखंड में रामलीला की झरी लग गई। देखो कैसे नौनो लग रहा हो बाग, जहाँ हम आपको दिखा रहे हैं। तो रामलीला की झड़ी लग गई, वो जो देखो सोते हैं वहाँ रामलीला होने लगी। रामलीला होने लगी तो जो नीचे ही मानो कि रामलीला चाहे कोई तो कर नहीं दे, करे तो कलाकार। तो नाटक के कलाकार बनावे के लाने रामलीला को बड़ा योगदान है। तो और रामलीला को योगदान के लाने गोस्वामी जी को बड़ा योगदान है। तो कहने को मतलब जो है कि गोस्वामी जी ने बुंदेलखंड में आके जो हमारे संगे न्याय करो है, ऊ के लाने हम उनको ऋण मानते हैं, ऋणी हैं। काहे के रामलीला की बात से ही हमारे कलाकारन को उत्साहवर्धन हुआ, वो निकले। फिर रामलीला से बहुत सारे कलाकार फिल्म सिटी में गए। आपको याद हुए कि अपने बुंदेलखंड के एक संगीतकार भय नौशाद जू, नौशाद जाते, और कौन सी हारमोनियम, पैर वाली। तो पैर वाली हारमोनियम जाते हुए तो बजा बजा के फिर वे चिरगांव रहे। चिरगांव के बाद उतय की नौटंकी का बात वो
कानपुर कानपुर चले गए वे। सो कानपुर में जाके उनने नौटंकी की टीम बनाई और वहाँ बजाते थे। और फिर एक दिन मोईपनगढ़ पे नंदलाल छिड़ गए। लो तो कहाँ तक पहुंचे वे? फिल्म सिटी के फिल्म परिवार के वे बहुत बड़े संगीतकार माने गए नौशाद जू। तो वो कहाँ से मिली उन्हें? उन्हें मिली रामलीला से, उन्हें मिली नौटंकी से। तो कहवे को हमारा मतलब जो है कि जो हमारी परंपरा है, हमारी पहचान है, भाई हम काहे छोड़े कि नहीं भैया? आप लोग सब सुन रहे हो हैं? अच्छा जो बताओ प्यारे, को जुड़ गए, को जुड़ चले जा रहे काय के जा पेज पे अब कछू कछू इनाम आ रहे हैं। अच्छा अंदर हम गए सो नेट भगो नेट भी साहब वाली चीज है। आजकल कोरोना से आदमी खूब डर रहो, उसे नेट से डरने पर। अरे भैया थोड़ा सा नेट चलेगा तो काय के बिना बाकी कछू हो ही नहीं रहो। तो हम बता रहे थे कि हमारी रामलीला हमारे नाटक की उपज है और जो स्वांग है वो उपज है। यानी जिन चीज़न ने हमें दो है। अब हम एक बात करना चाहते हैं आपसे जो बहुत ज़रूरी है, वो जो है कि हम जाके बुंदेलखंड के आए तो कि बुंदेलखंड जो मिठास है बोली की, आप लोग सब सुन रहे हैं। बुंदेलखंड की जो मिठास है वो हमारी बुंदेल है। और बुंदेली की वाणी कैसी है? मधुकर मिश्र लिख गए कि कैसी नौनी लगत बुंदेली जैसे नार नवेली। हमारी आवाज पहुंच रही क्या आप लोगों के पास? हमें लगा तो आवाज नहीं पहुंच रही। कोई लिखो काऊ को, अगर कमेंट्स आउट है तो हम मान लें कि हमारी आवाज पहुंच रही। काहे कि हमें तो आपकी सुनाई नहीं दे रही। तो रंजन भैया जू हमारी आवाज पहुंच रही तो कछु लिख के दो, कमेंट्स करो। हाँ अच्छा, नेट की प्रॉब्लम आ रही है। कमेंट्स भी नहीं आ रहे भैया। और अगर हमारी आवाज़ पहुंच रही है, चूँकि हम गांव में हैं, गांव से लाइव कर रहे हैं तो नेट की प्रॉब्लम शायद आज आ रही है, वैसे नहीं आती। तो कछु आप लिखो रो, राम राम कर दो कछु, तो हमें लगे कि हम जुड़ गए हैं। तो हम बता रहे थे आपको बुंदेली की एक हमारी चौकड़िया है, हमें वो याद आ रही है कि ऐसी नौनी ऐसी है जो बुंदेली माटी, मिस्री जैसी घाटी, चंदन घिस कभी बन गए तुलसी, अवधि संग में बाटी। और मीठो सीठो स्वाद वो जानो, जीने जाए चाटी, पुरखन की परिपाटी। हाँ हमें मिल गई सूचना, मिल गई रंजन जी से कि आवाज पहुंच रही है, हमारे कलाकारों को यहीं बुला दो। तो हमारे मधुकर जी मिश्र दतिया के कवि हो गए, उनने बड़ा सुंदर सो वर्णन बुंदेली को करो है। बासें पहले हम एक बात बताओ चाहते हैं आपको कि ये कवि है थे गजराज सिंह। वे कहते कि बुंदेली के बोलतन परतई ऐसो चैन, और जैसे पोड़ा ऊख को चौखत भैया बेन। यानी इतने एक मिठास आए कि गन्ना भी फीको पड़ जाए। तो ऐसी बुंदेली बोली, और ऐसी बुंदेली बोली को लेके हम सब हो रहे बुंदेलखंड की जा भूमि पे, वीर भूमि पे उद्योग करेंगे। कितने बड़ो नाव दोगे उद्योग। यानी उद्योग जो यहाँ के दो चार लोगों को काम है, वहाँ में तो हजारन
हमारे भैया हो रहे हैं, बहनें, बिटियाँ सब बाँ में जुड़ जे हैं, सब बाँ में लग जे हैं, और जो बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे बुंदेली माटी के लाने जब काम हो रहा है, बाकी लाने हम सब कुछ जुड़ जे हैं। आवाज़ कट रही है नेट के कारण, अब आ रही क्या? हो और हम तो जो चाहते हैं कि राजा भगीजात हैं एक बार टपरा टाकी बनाई थी ओरछा में, और ओरछा क्या कहने, ओरछा को गणेश कुंवर जी ने बसाओ, कहा कि वे राम राजा को अपनी भक्ति के बस में ले आई थी, और भक्ति के बस में जब वे ले आई तो राम लला राम राजा हो गए ओरछा में। तो वो बिंदीली मिठास की जो बात कर रही थी वो यहाँ के कोने कोने में कण कण में बची रसी बसी है। सो हमने आपको पहले जिक्र करो कि मधुकर मिश्र ने कही है कि ऐसी नोनी लगत बुंदेली जैसे नार नवेली, और संस्कृत की बिटिया है जा ब्रज की परम सहेली। हमारे ये कला रसिक भी यहाँ विराजे हैं, तो हम चाहते हैं कि वो सब मधुकर जी की रचना भी हम सुनते जाएं। जो एक स्थान है झिरको बाग होते हम हैं, कैसी नोनी लगत बुंदेली। सुमरो तोय बुंदेली माई, जो नारंजू गा रहे, जो दूरदर्शन के अच्छे कलाकार हैं। सुमरो तोय बुंदेली माई, हमारे यहाँ लोक भाषा को कितनी सम्मान दोगो है कि बुंदेली माई कही गई बाय मताई, और तेने पालो पोसो। मधुकर लिखते हैं कि तेने मुझको पालो पोसो, यानी बुंदेली भाषा में हम जन्मे यानी वो हमारी मताई। आपने देखो है कल दूरदर्शन से विभिन्न चैनल से ये घोषणा वही सरकार ने करी है कि अब 1 से 5 तक की पढ़ाई अपनी अपनी भाषा में हुए। तो हम तो बधाई देना चाहते हैं शासन को इतने ही से कि लोक भाषा को इतनी मान रखो जा रहा है। और साथ ही एक बात और कल आई थी कि शिक्षा में साहित्य, संगीत और नाटक भी जोड़ा जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। अब बच्चा हमारे मोड़ा मोड़ी MA BA पतो कैसे कर सकत, नाटक से, संगीत से। सो जो निचो मानो के जासे ये कलाएं बची रहे, और जैसी कि हमारे RFU कह रहे और चिंता कर रहे, तो वो उद्योग की जो बुंदेलखंड उद्योग की बात हो रही है, तो नीचे मानो बहुत सफल हो जाए। काहे कि लोक भाषा जब सुदृढ़ हुए तो अच्छी हुए, हमारी सारी कलाएं हमने अक्सर कही और हमेशा कही कि नदी हो साफ छोटी गांव में गए सो इतने से नरवा निकलो, बाय कह दी नदी, तो छोटी नदी, वो छोटी नदी बड़ी नदी से मिली, और बड़ी नदी महानदी से मिली। सो वो जो महानदी से मिल रही चित्रगुप्त जी जुड़ गए हमारे भैया,
पर्यटन के बहुत बड़े अधिकारी भी हैं और इतिहासकार हैं, बहुत व्यस्त रहते हैं आजकल लाइव में, तो उनको स्वागत करते हैं, उन्हें राम राम। तो हम कह रहे थे छोटी छोटी नदियन से बड़ी नदी बचत है भैया, और बड़ी नदियन से समुद्र। तो वही मान के चलो कि हम छोटी छोटी परंपराएं, छोटी छोटी भाषाएं, उनको अगर बचा लें तो हिंदी की चिंता करने की हमें जरूरत नहीं है। काय रोए हम कि हिंदी बचाओ, हिंदी बचाओ, हिंदी बचाओ। अरे अपनी छोटी छोटी मताई इनको, घर की मताई को पूज नहीं रहे, बाहर की टुकड़िया को कौत कर रहे हैं कि अम्मा राम राम। चाहे छत्तीसगढ़ी हो, चाहे भोजपुरी हो, चाहे हमारी कौन भाषा हो, तो बाय बचाने, अपनी मताई को बचाने। तो हमारी वही हमारे गायक कह गए थे, नारायण जू ने अब गाओ, ये दूरदर्शन के कलाकार आए, उनने कही है कि सुमरो तो बुंदेली माई, अपनी भाषा को मताई गई। अपन तो मातृभाषा हिंदी को कहते हैं, लेकिन यहाँ तो बुंदेली भी हमारी मताई है, क्या कि जौन ने हमें पीवो सिखाओ, खावो सिखाओ। तो कहने को मतलब जो है कि जब हम अपनी लोक भाषाओं को हैं, अपने घर को बचाएं। देखो भैया तुम लोग देख रहे हो कि जो घाव के नहीं चढ़ो, हाँ मधुकर ते ही पार लगा दे, मधुकर पार लगा दे, मधुकर पार लगा दे, ये कलाकार होने गा रहे। एक बात और बता दें, आज तो खैर ऊड़ पे घाम आ गओ, लेकिन हम बता दें आपको, हमारे सब कलाकारों को जगने हैं, वे अबे भी सोए हैं। मधुकर मिश्र ने कही है, और बिल्कुल स्पष्ट कही है कि मगरे नो वहां पहुंचो घाम, हर वारे सोद न रहो। और देखो 3 प्रकार से वे चर्चा कराते हैं, प्रकृति से, प्रवृत्ति से और आवृत्ति से। प्रकृति से वे कहते हैं कि उठो सानी को मोह छोड़ चरण लगी गैया, ये प्रवृत्ति है गैयन की, हमारे बछेरन की, हमारे गौन की, हमारे पशुअन की, ढोर बछुअन की प्रवृत्ति है कि सानी को मोह छोड़ दा उनने, और हम भाई में बंधे कमावे में पे सब छोड़ देती, कि सानी को मोह छोड़ चरण लगी गैया, और चेनुआ चुड़ाए उड़ी नीम की चिड़ैया, चेनुआ चुगाए उड़ी नीम की चिड़ैया, और करन लगे सब अपनों काम, माला सी पोत ना रहो। तो देखो एक और गीतकार बताओ थे, मधुकर जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि हमें मेहनत करनी चाहिए जीवन में, जैसे हमें फिल्म उद्योग लगाने, रंगमंच बचाने, तो मेहनत करने पर। तो कैसी मेहनत करने हैं कि दुनिया को पहलो इंजीनियर पता को, तो पहलो इंजीनियर है, तो हमारा पहलो इंजीनियर, सबसे पहलो इंजीनियर है तो बया पक्षी, वो सब लोगों ने देखो। तो वो मधुकर जी कह रहे कि बया करे मेहनत तो चेनुआ चुगावे, बया करे मेहनत तो घेंसुआ बनावे, और शीत घाम एक बूंद तक ना आवे, वो आलस से बंदरा बदनाम। संस्कृत में एक कहानी पढ़ाई जाती, वो कहानी जो थी कि एक वर्षा भाई तो बरसत बंदरा जो है जंगल से शहर में आ गए, पेड़ के नीचे रुक गए। तो चिड़ैया ऊपर घोंसला, बंदरा कह रे तुम्हारे भगवान ने हाथ दे पांव देके तो अपने घर नहीं बना पाते, जबकि हम चोंच वाले हैं तो बढ़िया वो बना ले। तो बया की बात सुन के बंदरन को गुस्सा आई कि पहले तो चुप रहे, जब चिड़ैया ने दोबारा कही तो ऊपर चढ़ गए और उन्हें घोंसला उठाकर फेंक गए। तो चिड़ैया रोन लगी, कह के तो कही गई है कि उपदोषो मूर्खणाम प्रको पाए न शांत पैम पानम भुंजडालम केवलम विषवर्धनम। तो मधुकर जी ने कही है कि बया करे मेहनत सो घेंसुआ बनावे, और शीत काम एक बूंद तक ना आवे, आलस से बंदरा बदनाम, आसर खकूत ना रहो। ये हमारे देखो नारायण जी भी वही बात कह रहे गावे से।
मधुकर जी ने आखिरी में बहुत अच्छी बात कही। हमारे किसानन को, हमारे किसान दादा बैठे हैं, ये बैठे भैया नन्ना बैठे, जिन्हें देख लो न बैठे नन्ना। तो ये कते इनके लाने कही है मधुकर जी कि उठो खाट छोड़ो अब हार को सिधारो। उठो खाट छोड़ो, सारे काम छोड़ दो, प्रकृति अपना काम कर रही है, चिड़ैया अपना काम कर रही है। तो उठो खाट छोड़ो अब हार को सिधारो, और खेत जोत नयो बीज नई खाट डारो। चैत काट करियो आराम, मधुकर दुख रोत ना रहो। उठो खाट छोड़ो, मतलब किसान के माध्यम से बात कही गई। ये हमारे छोटे छोटे से गीत हैं, गांव की आवाज है, ये हमें बहुत कचू सिखाते हैं। हमारे चाहे ब्याह के गीत हों, चाहे हमारे बधाई के गीत हों, चाहे नृत्य के गीत हों, हम आपको बताओ चाहते हैं इनमें सामाजिकता है, समाज को कल्याण है। आपने देखो हुए कि हमारे गीत, ये गीत गाओ जाते हैं कि कच्ची ईट बाबुल देरी ना धरियो और बेटी ना दियो परदेस मोरे लाल। अब जो गीत सामंत है महिलाओं ने गा दो वो गा के वे चली गई। ऐसी चीजन पे फिल्म बनने चाहिए, ऐसे चीजन पे नाटक आना चाहिए, और जे गीतन को संगीत हमारे फिल्म में जाना चाहिए। बैकग्राउंड म्यूजिक जो ने कहते हैं कि पीछे को संगीत चाहिए। अब वो लोग से बागों पे अध्ययन करने पर, तो वो जो गीत है कि कच्ची ईंट बाबुल देरी न धरियो बेटी न दियो परदेस मोरे लाल, अब उसके पीछे का छिपाओ जो सुन लो। एक गांव की बिटिया की विदा भई, विदा होके वो जा रही थी। सो विदा होके जैसे गांव के गेवड़े से, शहर से ऊ की पालकी निकली, तो बा एक छिरिया बकरियां चरात भाव, एक पाल को मोड़ा मिल गयो, यानी गड़ेरिया को। तो गड़ेरिया को मोड़ा मिलो तो वो बहुत दुखी थी, मोड़ी बहुत दुखी थी। सो बोली, गान लगी, रोन लगी, क्या बोले, कच्ची ईंट बाबुल देरी ना धरियो बेटी ना दियो परदेस मोरे लाल। बीचई में मिल गए भैया बर दिया, बीचई में कच्ची ईंट बाबुल देरी ना धरियो बेटी ना दियो परदेस मोरे लाल। बीचई में मिल गए भैया बर दिया, तो बाबुल खो दियो संदेश मोरे लाल। यानी गांव को जो मोड़ी विदा होके गई वो काऊ समाज की सही, लेकिन जब वो गड़ेरिया को बरेदिया को मोड़ा मिल गया तो भाई भैया कही कि बीच ही में मिल गए भैया बरेदिया, और बाबुल को दियो संदेश मेरे लाल, और मेरे खेलत की धरी पुतरियां, मेरे खेलत की जो पुतरियां रखी हैं, सो भैया जाके तुम हमारे घरे कह दियो, दद्दा से और बाई से कह दियो कि वे जमुना में बहाए मोरे लाल। यानी जो लोकगीत है पारंपरिक गारी में एक बात छिपी है कि गांव की बिटियां बहनें होती, गांव के लड़का चाहे वो काउजात के हों, हमारे भैया होते, जो भाव बनो पे हमारे मोड़ियन पे कहूँ अत्याचार नहीं हुए, कोई बलात् नहीं हुए। तो जा चीज को ध्यान रखवे के लाने जैसे बुंदेली के बोलन को, गीतन को हमें लेने पड़े, नाटक में लेने पड़े,
फिल्म में लेने पड़े, नहीं ले हो तो ऐसा ही हाल हुए। अपराध बढ़ते ही हैं, मोबाइल से चिपके रहत, ये सब छोड़ गए हैं। ब्याह की गाड़ी ये को याद नहीं है। अब ये बताओ, देखो अब हम जब कुशवाहा समाज की इतने बैठे हैं, कुशवाहा समाज की कछियाऊ होत, कुशवाहा समाज की कऊ गीत हो, देवी भजन होत है, धुबियाई समाज की धुबियाई होत, ढीमर की ढिबरियाऊ होत, लेकिन हम सब भूल गए। हमने कहा पकड़ लो क्या, तो हमें जा बात को ध्यान रखने। आज ये कुशवाहा समाज के द्वारे बैठे, हम आंगन में बैठे, तो हम इनसे चाहते हैं कछियाऊ की अगर जानकारी दे दें तो ज्ञान भर तक तो हुए ही, संगे संगे जो संगीत भी बुंदेली की नाट्य में फिल्म में ले जाने आ रहे भैया, रंजन भैया सुन रहे हो, गांव के लोग कितनी चिंता करते, वो ढीमर जाओ में गाँव जाते ढीमर मरे तो शंकर होबे और ढिबरियाऊ मरे सो गोरा पार्वती, और ढीमर के मोड़ी मोड़ा मरते ही नहीं है, मर जाए तो सालिग्राम की बटैया हो, जो भाव लेके चलते हैं कि सालिग्राम की बटैया हो जाए। तो केबे को मतलब जो है, अरे भैया हिमांशु द्विवेदी जी भैया राम राम पहुंचे आपको, पंकज भैया आपको भी राम राम पहुंच रही हमारी। तो केबे को हम जो है तो कि छोटी छोटी कथानक हम कऊ जात से उठाएं, कऊ से उठाएं, लेकिन ऊखो हमें संगीत जो ही देने आए। आमिर खान जू ने ये प्रयोग करो तो अच्छो लगो, तो अच्छो लगो, तो खुशी की बात है। अगर उन्हें बुलाओ जाए, आमिर खान ने एक पिक्चर बनाई थी, उनमें महंगाई डाइन खा जाते, अब महंगाई डाइन बुंदेलखंड तो पूरा चली गई हो, तो कहते का भाव है। आज अगर जैसे जो बुंदेलखंड फिल्म उद्योग की बात हो रही, और जो अगर 20 साल पहले से लोग कर देते, जो हमारे आरिफ जू कर रहे, राजा बुंदेला जू कर रहे, राजा बुंदेला का जोड़े हो तो राम राम पहुंचे उन्हें, तो जो पहले से हो जाता तो अब रुपयन की गड्डियां उड़ रही होती भैया और हैं। लेकिन का भाव कि जो बम्बई पहुंच गए सोते के वे हो गए। हमारे दतिया के जगदीश पते जब मरे तब मालूम पड़ो कि दतिया के थे, का पबाल्ला होते यानी दुनिया में गए, सोले में गए। लेकिन हमें अपनी पहचान के लाने कहने पड़े कि हम उते के आए, बुंदेलखंड के आए। रानी झांसी ने क्या कैसे कह दी थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, ठोक बजा के गई, तलवार से कट कट काटे। हमारी चौकड़ियाँ याद नहीं है का, हमने बिल्कुल गाई तो है कि सुमरो तो झांसी की रानी और लिख दई अमर कहानी, मुँह में डोर हाथ तलवारे तुरक सवार भवानी, कटकट काटे मरे फिरंगी धरो बुंदेलो पानी, औकात विनोद जासे जग जानो नार बनी मर्दानी। मैंने तो खूब डटके गई कि हम झांसी के आए, सो आज झांसी की रानी के नाव से पूजत हैं। और तुम चाहे जितने बड़े कोई कलाकार बन जाओ, वो अपनी जन्मभूमि को याद नहीं करो तो कोई नहीं पूछ रहा। आज देखो कोरोना काल है, कोरोना काल में सब रे मजदूर घरे आए, उनसे पूछिए भैया कहाँ जा रहे, अरे हम तो साहब घरे जाए, रूखी खा लें सूखी खा लें लेकिन घरे गए, घर की गए, हमें नहीं जाने बुनबा में, मुंबई में, बम्बई में, का धरो बम्बई में खूब सेवा कर ली हमने सेटन की, निकाल के बाहर पटक दे उनने। कोरोना को खाना है आज निकाल, कोरोना पे खूब रच दे हमें कलाकार ने। आओ पंकज विजय राम राम, जयराम जी की पंकज भास्कर जू
और बहुत सारे लोग जुड़ जाओ, का दिक्कत है, बुंदेली की बात है। आओ तो देखो कोरोना काल आओ तो हमें घरे रहने, वो घरे रहने तो सुरक्षित रहने ही चाहिए और रहने पड़े। खतरा है पग पग में, मानव खतरा है पग पग में, तो बन बैठी महामारी कोरोना है घातक सही कह रहे नारायण जी, उनने कही कि जो बड़ी घातक बीमारी आए, कोरोना जो है काल आओ बड़ो खराब आओ, लेकिन कछु सुधार गो सबरे दूध में डाल के हल्दी पियन लगे भैया है, सबरे कुल्ला करन लगे गर्म पानी से, कुनकुनो पानी गटक रहे सुबह से। और जो ने तुलसी की हमने बात करी थी सुबह, सबसे पहले आत नहीं तो बात तुलसी को चाय में डाल रहे, पानी में डाल रहे, काय नहीं डालो डर के मारे तो अच्छे फकत है। तो हमने यहाँ में एक गाना लिखो तो कोरोना काल में कछु तो करने पड़, तुम लोग फिल्म बना रहे, हमने जो कर डालो कि जब घर में रहने है मेरे भैया करो काम सब नौने, जब घर में रहने तो कौन से काम करो कि भुनसा रे हमको उठ जाने, भुनसा आगे करो, भुनसा रे हमको उठ जाने, नीम की दातुन तुम्हें चबाने, और कोमल को पे खाओ पानी से, कोमल को पे खाओ पानी से, रे हो स्वस्थ सलोने, जब घर में रहने करो, पानी पियो कुनकुनो कर, ज्यादा गर्म नहीं गलियो पूरा करो खराब हो जाए। आरिफ जू हो तो पानी पियो कुनकुनो करके, करो गरारे नोन डार के, पानी में गर्म पानी करके ने एक नमक डाल दो, हल्को सो नमक डरगाओ, नोन डरगाओ तो गरे तो चकाचक हो जाए, साफ हो जाए बिल्कुल। और साफ हो जाए तो काय को कोरोना तो ऐसे भगे जैसे अंग्रेज भग गए थे। पानी पियो कुनकुनो करके, करो गरारे नोन डार के, ठंडे पानी के छींटन से, ठंडे पानी के छींटन से चमके नैना कोने, जब घर में रहने मेरे भैया करो काम सब नोने, जब घर में रहने हैं मेरे भैया करो काम सब नोने, जब घर में। और देखो ये नारायण जू के थे आए हम, तो इन्हें तो चाय पहले ही मस्कुआ दी, अब दोबारा पिलाएं कि नहीं जो तो अलग बात है, लेकिन चाय पियो तो का करने आए, जो भी हमें सब सीखने। चाय पियो तो तुलसी डारो, चाय पियो तो तुलसी डारो, दूध पियो तो हल्दी गारो, दूध पियो तो हल्दी गारो, हलवा पोहा दूध की रोटी, हलवा पोहा दूध की रोटी, कलियो है नौने, जब घर में रहने करो काम सब नौने, जब घर में रहने और बहुत अच्छी बात आ रही है, अगर जो कोनो फिल्म बनी कि कोरोना काल में घरवाली के संग
तो पक्को मानियो जाए अंतरा आपको याद रहा है, घरवारी संग हाथ बटाओ, घरवारी संग हाथ बटाओ, काटो सब्जी चटई बनाओ। काटो सब्जी चटई बनाओ। काल में घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, अब ये नौकरी भी ऑफिस बंद हो गए तो क्या करें, तो घरे पर तो घरवाली बोली कि भैया ये तो काट लो राजा भैया, परे परे क्या कर रहे, ऑफिस जाना नहीं है तो सब्जी काट लो चटई बना लो। घरवाली संग हाथ बटाओ, घरवारी संग हाथ बटाओ, काटो सब्जी चटई बनाओ। काटो चटई बनाओ। मिलजुल के कटबे जो बेरा, मिलजुल के कटबे जो बेरा, मधुर मधुर मुस्काने जब घर में रहने ए मेरे भैया करो। और बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, मोदी तक बात पहुंचा दीजिए। अरे भैया तुम बम्बई तक से जुड़े ही हो कि साफ सफाई को रखने ध्यान, साफ सफाई को रखने ध्यान, डार डिटोल करने स्नान। दार डिटोल करने स्नान। अब जो हम बताएंगे कि हम डिटोल को विज्ञापन नहीं कर रहे, सफाई को रखने ध्यान, साफ सफाई को रखने ध्यान, डार डिटोल करने स्नान। दार डिटोल करने स्नान। घर में आओ जब बाहर से, घर में आओ जब बाहर से, हाथ रगड़ के धोने जब घर में रहे। हाँ भैया जो बात सही है कि कोरोना काल में बहुत सारे काम सीख गए, लेकिन एक काम हमें कोरोना सिखा गो, हमारी परंपरा को लौटा गो। वो कहा लौटा गो, गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट कहा है। वो कहते हैं कि मात पिता गुरु नाभहु माथा, प्रात काल उठ के रघुनाथा। और मात पिता गुरु नाभहु माथा, वो कहते हैं राम जी उठते हैं और सबसे पहले राम जी अपने माता पिता के पैर छूते हैं। तो राम जी सबसे पहले माता के पैर छूते हैं और माता के पैर के बाद पिता के छूते हैं और पिताजी के बाद गुरु के बाद चौथा नंबर भगवान का। ये हमारे बुंदेलखंड की संस्कृति है। तब हम राम राजा को मानते हैं और हमारे जीवन में, हमारे लोक में, हमारे दिनचर्या में राम बसे हैं। काय बसे, रामलीला काय हो, भित्ति चित्रण में राम काय बने, लोकगीतन में राम काय बने, ब्याह के गान में बाजत आजे राजा रामजू के बाजे। चढ़ रहो तेल फुलेल, कौन चढ़ रहो? सिया जी को तेल चढ़ रहो। सिया जी की लगन आ रही, राम जी की लगन आ रही, पाँव पकड़ा रही हो रही, लगन की हो रही। कहने को मतलब जो हो, राम हमारे मन में बसे, तन मन में बसे हैं। तो हमें क्या करने आए? उनकी बात को मानने तो है। माता पिता की सेवा कर लो। वैसे तो अपन चुपचाप निकल जाता और सोचते ही नहीं है कि बताई बाप बुजुर्ग हैं तो कोरोना काल में जब घरे रहे तो उनकी सेवा कर लो। माता पिता की सेवा कर लो, माता पिता की सेवा कर लो, इन पुण्यन से झोली भर लो, इन पुण्यन से झोली भर लो। ऐसी फसल काटने हैं तो, ऐसी फसल काटने हैं तो, सुरमणि वैसी बोने जब घर में रहने हैं। पूरे भैया करो काम सब नोने, जब घर में रहने हैं। पूरे भैया करो काम सब नोने, जब घर में रहने हैं। पूरे भैया तो कोरोना काल
में गीत लिख गए, ऐसे कछु नाटक भी लिख गए, ऐसी कछु नौटंकियां भी लग गई। तो भैया हो रहे हैं कि हमें अपनी परंपराओं को बचावे के लाने चुसारों ते लेने पड़। तो फिल्म उद्योग जो लग रहा है, फिर उनकी जो कल्पना हम कर रहे हैं, आरिफ जी कर रहे हैं, रंजन जी कर रहे हैं, मुंबई में बैठे और बुंदेली की चिंता कर रहे हैं। अब रंजन जी ने बुंदेली झलक से एक बड़ो अच्छा फोटो डालो, तो फिल्म डाली थी, उसमें गकरियां बन रही। अब अषाढ़ में गांव में का होते कि गकरियां बनती हैं, अषाढ़ पूजत है, देवती देवता पूजत हैं। सो बाकी फिल्म डारी बम्बई में बैठे रंजन जी ने। तो कहने को मतलब जो है कि बे होते चिंता कर रहे, हम अपने बुंदेलखंड की चिंता नहीं कर रहे। तो हमको सबको बाकी चिंता करने आए, जो हम आवाज को उद्देश्य है। तो सो ऊपे हमने जो बनी सो अपनो बखान तो दे दो। अब मूल बात जो है कि हमें ये बात ध्यान रखने कि हमारे जो छोटे छोटे से त्योहार हैं, छोटे छोटे से हमारे समैया हैं, उनको लेके भी हमें चलने आए और जो फिल्म उद्योग के लिए सहयोग करने आए। हमारी बुंदेली जो संस्कृति है, हमारी बुंदेली जो है, वो अगर बच सकत है तो फिल्म की बात है, काय के फिल्म की नकल करी जाती है। फिल्म में जैसो पहन हीरो ने, जैसो पहन हीरो ने, सो वही घर भर पहने फिर रहो, वही पूरा मोहल्ला पहने फिर रहो, वही प्रदेश पहने फिर रहो, वो पूरे भारत पहने फिर रहो। तो हम कहते हैं कि जैसो खाओ वैसे दिखाओ, कि नहीं। सो हमें जैसो खाओ अन्न वैसो हुए मन। तो हमें बुंदेली परंपरा लेके चलने आए, जो हमारा उद्देश्य है। तो हमने प्रयास करो, हमारे आरिफ जू ने हमें कई, सो हम जैसे आज पेज से जुड़े और आप लोगों को जो बखानो, और अगर दोबारा कभी मौका मिलो तो हम बहुत अच्छो आपको दिखाएं। लेकिन जो हमारा फिर आपसे निवेदन है, हमें आग्रह है कि हम आज जो संकल्प के हमें सौगंध खाएं, कोल खाएं कि हमें अपनी बुंदेली संस्कृति बचावे के लाने सबको सहयोग करने हैं, एक दूसरे को सहयोग करने हैं। कि ये गीत गाउत है हमारे नारायण जू कि भैया सब हिल मिल के रहियो, मिल के रहियो। तो हमें आज जो जा पेज से बुंदेली के पेज से, बुंदेली झलक के पेज से जो तय करने हैं कि हम सब लोग मिल के रहें और सबको जो आखिरी गीत सुनवा के हम अपनी राम राम करते हैं। और शाम हो रही है तो और जाने भी है, हमारे ढोल बचे हुए आए वाले हुए, भीड़ लग जाते। सो जो गाना गा उन लोगों से बिगा लेते हैं। तुम धरनी के हम धरनी के, हे कमरे तानी धरनी के तोर खरियान बगीचा, नदियन के पानी धरनी के। धरनी माता के जा धन खो, धरनी माता के जा धन खो, तो बाट बाट के खइयो, भैया सब
भैया भैया हो नाते में भैया भैया हो तो कबू ना मेरो रहियो भैया सब मिल के रहियो भैया सब मिल के धरो देश को जुआ के धन पे कबू बेचियो जिन सरदारे धरो देश को जुआ के धन पे तो हो भाई तो बहुत बड़ी बात नारायण जी ने कही है। धरो देश जुआ, जुआ को मतलब जुआ नहीं, जो गाड़ी को जुआ रहते वो रखते हैं पूरे बैल की रखो। ये तो जीवन की गाड़ी भी वैसे चले। तो हम चाहते थे कि बुंदेली का जो हैं वो आज जिंदा रहे और हम आज एक पवित्र स्थान से जो कि गंगे बाबा जी को स्थान है वहाँ से विदा लेते हैं। और आप लोगों को सबको जयराम राजा की बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें बुंदेली झलक ने आज मुंबई से बुलाओ और फिल्म उद्योग ने हमें शेड्यूल जी आर भैया ने बुलाओ। उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जयराम राजा की, जय बुंदेली माटी, जय बुंदेलखंड।